तो गाइस सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। 12:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा, मे बी मैंने टाइम नहीं देखा। तो मैं बनाने जा रही थी लंच। ऑलरेडी मैंने अपने लिए खिचड़ी चढ़ा दी। लवी काम कर रहा है, लवी थोड़ा बिजी है। तो जैसे आप लोगों को पता है, मुझे काफ़ी टाइम हो गए, थिंक सो 4-5 महीने हो गए हैं मैंने अपना जॉब छोड़े को। मैं नहीं कर रही हूँ काम, तो मैं घर पे ही हूँ। हम घर पे ही थे, घर पे ही काम कर रहे थे, तो मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता था। और जैसे चलो छोड़ो वो सब, मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम है, मेरा ये है वो है। तो एनीवेज फर्स्ट आप लोगों को गुड न्यूज़ को, आप लोगों को पता ही होगा गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ तो यही है कि डॉग्स को बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जहाँ से उठाया वहीं पे पहुँचाओ। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन सबको लगेगा और जो मतलब जो इन्फेक्टेड है वो नहीं रिलीज़ किया जाएगा। बाकी जो सबको इंजेक्शन लगा के उनको अपने जगह एरिया में छोड़ दिया जाएगा। सो दैट इज़ रियली नाइस। और पहले से फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी थी वैक्सीन की, बट वो पैसा कहाँ गया किधर हमें क्या मालूम। पहले से वैक्सीन करवाना चाहिए था, तो क्या ही मालूम कि वो वैक्सीन के पैसे कहाँ गए, क्या ही पता। तो एनीवेज हम लोग क्यों पड़े इस मामले में, ठीक है। और दूसरी बात ये एनिमल्स के वो अब अपने अपने एरिया में जा सकते जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, और उनकी भी यादें हैं उस गली, उस मोहल्ले, उस शहर की। और दूसरी बात ये कि आज मौसम बहुत अच्छा है। मतलब सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी और उसके बाद धूप आई है। मुझे भी, हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे भी धूप आई है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे डॉग्स इधर उधर घूम रहे थे, जा रहे थे, भाग रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज फ्लडेड हो गए थे। तो बेचारे पता नहीं उनको पनाह मिला, उनको बहुत सारे लोगों ने पनाह दिया होगा। बारिश होनी चाहिए ताकि जानवरों को पानी पीने के लिए मिल सके। और बारिश इसलिए भी होना चाहिए कि पेड़ पौधे भी अच्छी हरियाली, लेकिन इतना भी बारिश नहीं होना चाहिए कि सैलाब भी आ जाए और जानवरों के लिए जगह भी ना मिले पनाह लेने के लिए, और जो खाना खाने के लिए भी जो घास है वो भी फ्लड में आ जाए। एक सैड न्यूज़ ये है कि जो जसविंदर भल्ला जी हैं, जो पंजाबी एक्टर है, कॉमेडियन, ही इज़ वन ऑफ माई एंड लवीज फेवरेट एक्टर। वो बहुत अच्छा एक्टर थे। तो आज उनको गुजर गए सुबह। क्या रीज़न था अभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो आई डोंट नो, एज रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कैसे मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा। अगर उनकी वैसे तो सारी मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, जिस हिसाब से वो कॉमेडी करता है सही टाइमिंग पे, एंड द वे ही इतना सीरियसली भी कॉमेडी करता है कि I don't think so. For me, Kapil Sharma is not a comedian, but for me, Jaswinder Bhalla is a real comedian. He is really nice. और मतलब जिस हिसाब से ना, मतलब उनका एक मूवी था 420, जो फर्स्ट वाला आया था, मिस्टर एंड मिसेस 420, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। उन्होंने क्या एक्टिंग की उसमें, माई गॉड। वो आज भी वो सीन्स याद करती तो मुझे हंसी आती है। तो बहुत अच्छे एक्टर थे वो। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बस ये था सैड न्यूज़। तो जो बहुत ज़्यादा जब मैंने देखा, मैंने लवी को भी बताया, तो इट्स रियली अपसेटिंग यार। अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। सो एनीवेज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि मैं बना रही हूँ लवी के लिए ओट्स का, जो मैंने कल परसों की व्लॉग में बनाया था, ओट्स मसाला ओट्स होममेड, मतलब खिचड़ी जैसा। सो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों को दुकान से खरीद के मसाला उस 2 मिनट में रेडी हो जाता है, लेकिन घर पे भी बन सकता है अच्छी तरह से। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट। तो गाइज ये मैंने कट कर ली है प्याज, आप अपने हिसाब से कट कर लेना। ये टमाटर और ये हरी मिर्च, मतलब इसके बीज वगैरह निकाल दिए, स्पाइसी नहीं है अब। सो ये है थोड़ा सा गार्लिक और ये है ओट्स, ठीक है। ये मैंने चढ़ा दी खिचड़ी। ये हुआ कढ़ाई गरम, कढ़ाई में जाएगा थोड़े ओट्स, और इसको कर देंगे हैं हम हल्का सा रोस्ट। अगर आपको रोस्ट नहीं करना वो आपकी इच्छा है, टेस्ट में अच्छा ही आएगा रोस्ट किया हुआ। लवी तो कहता है कि दलिया जैसा टेस्ट आता है। तो वापस मैंने इसमें तेल डाल दिया है। इसमें जाएगा जीरा, आप अपने हिसाब से राई डाल सकते हो, आप कड़ी पत्ता डाल सकते हो। तो कड़ी पत्ता है नहीं हमारे पास, तो मैंने नहीं डाला।
ठीक है, और एक धनिया नहीं है हमारे पास। तो गाइज ऑयल ऑलरेडी हीट हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा चटक रहा है और ऊपर उछल रहा है, मेरे मुंह पे भी आ रहा है। फिर जाएगा लहसुन, प्याज, मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और फिर डालती हूँ मैं नमक। तो गाइस अभी प्याज ब्राउन हो रहा है। आप इसमें डाल सकते हो छोटी सी फूल गोभी, हल्के हल्के स्मॉल फूल गोभी, एंड बीन्स डाल सकते हो, मटर डालो, गाजर डालो। लेकिन अगर आप डाइट पे हो तो शायद ही कोई डाइटिशियन आपको मटर और गाजर देंगे। जैसे लवी को मटर और गाजर नहीं दिया है उसके डाइट में, तो वो नहीं खाएगा मटर और गाजर। बल्कि अभी कोई सब्जी अवेलेबल नहीं है, बट बीन्स की सब्जी मैंने कल रात को ही बना दी थी। मैं खाऊंगी खिचड़ी के साथ, ये खाएगा ओट्स के साथ, ठीक है। तो गाइज जैसे आप लोगों को पता होता है, किसी को भी जो आजकल सभी काम कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि सुबह 4-5 बजे उठो और नाश्ता पानी बनाओ और फ्रेश बनाओ और सब्जियां काटो। तो टाइम नहीं होता आजकल किसी के पास, तो हर कोई पहली से तैयारी करके रखता है, और खासकर हम दोनों। तो जो फ्रेश का बना सकती हूँ बना देती हूँ, बाकी मुझे लवी का डाइट के हिसाब से भी बनाना होता है, क्योंकि जब कोई इंसान डाइट पे होता है ना, तो हर 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। जैसे कि सब्जियां कभी बार फ्रेश बना देते, कभी बार कटी कुटी फटाफट उसी टाइप बना देते, जब पता है कि कल ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी के साथ साथ जब मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल ही दिया था, ये देखिए ब्यूटीफुली मैंने टमाटर इससे ज़्यादा डाला, क्योंकि लवी को खटपटी सी चटपटी सी आ जाएगी टेस्ट। गाइस इसमें से खुशबू आने लग गई है, जैसे कोई चाइनीज स्प्रिंग रोल है, मैं वो बना रही हूँ। डालूंगी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, और इसमें एक स्पेशल मसाला जाएगा, वो है मैगी का मैजिक मसाला, जो टेस्ट को करेगा इनहैंस। इस खुशी में बाहर भी फैल रहा है, भूनेंगे इसको थोड़ा सा। तो गाइस अब इसमें जाएगा ओट्स, हम करेंगे पानी को ऐड। तो हम इस पे ढक्कन चढ़ा के 5-10 मिनट के लिए पका देंगे, और लवी कचरा फेंकने आया है यहाँ पे। तो गाइस शाम हो चुकी है और हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। ये पता नहीं क्या ही कर रहा, बैठ गया लेके सामान। नहीं मैं सोच रहा हूँ कुछ भूल तो नहीं रहा, पर वहाँ पे जाके याद आता है। नहीं कुछ नहीं भूल रहे। हाँ तो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते प्यार भरी सत श्री अकाल, और आप लोग सब कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं हुनी फ्री हुआ था, इसका हमें मार्केट अभी लगातार मार्केट के ही चक्कर काटने पड़ेंगे। अब बाकी हम मिलते हैं बाहर। तो गाइस हाथ पीछे कर क्या ही कर रहा है। हम ना मार्केट ऑलरेडी आ चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे को ना इतने अच्छे सूट आए हैं मार्केट पे, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं। लेडीज के लिए इस बार धमाका है। हाँ अभी और आएंगे। मैंने एक सूट देखा था 1100 में स्टार्टिंग रेट था, और बहुत अच्छा सूट। और मैंने जब मैं पंजाब में होती हूँ, मैं सूट बनाती हूँ, तो एक सूट मेरा 3500, 4000, 5000 ऐसे चला जाता है, क्योंकि पहले सूट खरीदो फिर बुटीक में दो, तो फिर उस उतने में वो लग जाते हैं, सूटों के लग जाते हैं। तो यही चीजें तो पंजाब में हमें कितनी महंगी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पे 1100 में फर्स्ट स्टार्टिंग रेट है वो एक दुकान से, और अच्छे सूट थे। मतलब ऐसे मैं ये नहीं कह सकती कि कलर भी अच्छे आए। हाँ कलर भी अच्छे हैं, और मेरा तो बहुत ही दिल आ गया। लेकिन मैंने अपने लिए 2-3 कुर्ते लिए, और गणेश चतुर्थी के फर्स्ट डे के लिए भी मैंने अपने लिए जो लेना था वो मैंने ले लिया। लवी के पास तो है। अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हम भूल गए कि और क्या क्या काम था, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल घर जा रहे हैं। चल ठीक है, घर जाके फिर याद करते कि करना क्या है, ठीक है। चल तो गाइज हम लोग जस्ट आए हैं घर पे, और हमें एक्चुअली याद ही नहीं आया कि करना क्या था और कितने सारे काम नहीं जी, जो काम थे वही लेके आए हैं। बिजली वाले सोच लेते बोलूंगा। हाँ तो फिर बैठ के सोचेंगे। मैं अभी फिलहाल अपने कपड़े को ट्रायल करती हूँ, अगर कोई फिटिंग वगैरह हो तो हम दोबारा मार्केट चले जाएंगे। नहीं तो क्योंकि कल तो हम लोग माउंट मैरी जा रहे हैं, और हर सैटरडे को माउंट मैरी जाते हैं, लेकिन कुछ सैटरडेज मिस हो गए ड्यू टू सम रीजंस। तो कल तो हमें पक्का जाना ही है। कि मैं अभी ट्रायल करके, अभी दिन मतलब अभी इतना ही अंधेरा नहीं है। हाँ मतलब अंधेरा नहीं हुआ है। कर लोगे, अगर फिटिंग ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना वो कर लेना। हाँ फिटिंग करवा लो। और यहाँ से ये ऑर्डर दे रहा है मेरे को कि अभी ट्राई कर लो, फलाना कर लो, ढंग के कर लो। ट्राई कर लो ना यार। ये सब मेरी शॉपिंग है।
शॉपिंग इन द सेंस ऐसा नहीं, आधे तो मेरे खुद के कपड़े थे, मेरे पास ब्लाउज नहीं था, ब्लाउज था लेकिन वो फेस्टिवल वाले ब्लाउज नहीं था, वो रील्स के लिए लिया था मैंने तब। तो 1-2 और कुर्ता लिया था, बहुत सस्ते मिले हैं मुझे, 200 रुपये में एक कुर्ता। भाई ये है कि यहाँ पे पहनने को मिलता नहीं है, बस ऐसे त्योहारों पे पहने जाते हैं। हाँ। तो बढ़िया, नाले नए के नए भी हो जाते हैं, सस्ता भी हो जाता है, ठीक है। बस ज्यादा महंगे लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि पड़े ही रहते हैं, पहनने को तो मिलता ही नहीं है ना। इसीलिए फिर भी तुम्हारी चॉइस अच्छी है, मुझे पता है। हाँ तो मैं पहन के दिखा देती हूँ ना फटाक से। हाँ ठीक। तो गाइस आके मैंने इसके लिए चाय बना दिया, हम दोनों चाय पी रहे हैं। तो ये तोरियां छिलने लग गई, मैंने कहा अब तोरियां छिलने बैठ गई, अब इसको फिटिंग भी करवाना है। एक चीज का इसका फिटिंग नहीं आया, वो लूज आया इसको, मुझे तो दिख ही रहा था लूज आएगा, खुला डुल्ला सा है वो। ये अबे चाय में मत गिरा दियो। नहीं गिरेगा। है नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा तो चाय के साथ चाय पी के निकलते हैं, और आज तो पार्टी भी करना है। हाँ आज तक दिखाते हैं आपको ब्लॉग में क्या बोल रहे हैं। गाइस आज तो गुड न्यूज है यार। आज तो चलो एक बुरी न्यूज भी थी, वो तो आपको लोगों ने बता ही दिया। हमारे पल्ला साहब पंजाबी एक्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले, यहाँ भी रहे, खुश रहे, उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे। अब रब दे आखे किदा चल सकता है। पर एक गुड न्यूज ये है कि आज हमारे डॉग्स के पक्ष में जो इंसाफ आया है, हम जीत गए। सब लोगों ने कितने लोगों ने प्रे किया होगा, और कितने लोग जो सड़कों पे उतर गए थे, उनको लिए भी, सबके लिए दिल से सलूट। और मैं और जय आज इस चीज के लिए बहुत खुश हैं कि मतलब बहुत सारे लोग खुश होंगे, ऐसा नहीं मैं और जय ही, मतलब बहुत सारे खुश होंगे, लेकिन मैं और जय आपको अपनी खुशी बता रहे हैं कि हम दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि ये चीज सच्ची में दिल से सबको वेट था, जो डॉग्स को प्यार करते हैं उनके पक्ष में ही फैसला आए। जिन्होंने इतनी लड़ाई करी हमारे डॉग्स के लिए यार, वो सड़कों पे उतरे, उनको सच्ची दिल से, तहे दिल से सलाम, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। जैसे हम आजाद घूम रहे हैं सड़कों पे या कहीं पे भी जा सकते हैं, उनका भी हक बनता है यार, साडा हक है थे रख। और जो उन्होंने रखवा लिया, और हमारे डॉग्स अब पूरी जिंदगी आजाद रहेंगे जैसे हम आजाद है। अब उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ बस एक है कि वैक्सीन वाले जो डॉग जिनको रेबीज हुए उनको इंजेक्शन लगेंगे, वो तो चलो ठीक है, वो तो हाँ अभी हम भी चाहते हैं कि रेबीज वालों को चलो इंजेक्शन लगे, जो वैक्सीन नहीं हुए उनको वैक्सीन लगे। बहुत अच्छी बात हुई है भैया, पूछो ही मत, तहे दिल से खुश है। जो आज हम उनको पार्टी देंगे, हमारे थैरूर वैरूर को जो हमारे रहते हैं उधर, है ना। हम तो वैसे भी उनको देते थी पार्टी, लेकिन अभी थोड़े दिन से हम नहीं गए थे, लेकिन अभी जाएंगे तो उनको पेडिग्री खिला के आएंगे, उनके साथ खुशी साझी करेंगे, उनके साथ उनकी खुशी जो उनको मिली है उनके साथ बांटेंगे, एंजॉय करेंगे उनके साथ, है ना भी। वैसे भी इंसानों ने उनको बहुत तकलीफ दे दिया, अब हम ऐसे इंसान बनना चाहिए हमें कि जानवरों को हम कोई तकलीफ ना दे। ओ मैडम आया, जाना नहीं है? तो सब्जी बनाने लग गई यार। सब्जी है नहीं ना, मैंने करेले बनाए हैं मैंने करेले बनाए तो रात को फिर सब्जी तोड़िया तो लेट हो जाएंगे ना जेनू, अब तुम सब्जी। तुझे पता है बहुत फास्ट हूँ, वो तो इसलिए लेट हो गई क्योंकि तेल की शीशी नहीं थी। तो फिर अभी कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मुझे टाइम ही नहीं लगेगा पहली बात तो। गाइस मैं वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कभी फ्री होगी। मैं सच्ची में कह रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ना जाने के लिए बोल रही है कि नहीं बोल रही है। कौन सा? इस छाछ को कितना बुरी तरह से फूला पड़ा है, जगह भी नहीं है, डर लग रहा है कि फट ना जाए। काट ले। और नीला नीला हो गया अंदर से, अगर तुम देखो अच्छी तरह से नीला नीला पड़ गया ये सच्ची में जहर बन गया क्या? बस जैसा बनाइए, देख नीला नीला से। पर नहीं यार, क्या तुम दो थैरड को, इनका भी आजादी बोल दे तू इनको। ए बाबू गाइस, इसको ना आंख में आपस में लड़ाई करा है इन्होंने, एक दूसरे की आंख फोड़ दी, लेकिन इसको
मेडिसिन। निकाल। हाँ दे, दूसरा पैकेट उसको दे दूँ मैं। हाँ। ये हमारा थैरू आज अभी खुद फुल जाती है इनको, अभी कोई रोक टोक नहीं है। कहाँ जा रहा, दे रहे, रुक जा। मैं मोबाइल पकड़ा नहीं ऐसे। हाँ। क्या हो गया इसको, किसी डॉग ने इसको नहीं आई फोड़ दी थी, तो फिर इसका इलाज यहाँ पे होता रहा, फिर वो ठीक हो गया। अभी इसका आइस चिपक रहा है एक दूसरे के ऊपर। ये देखिए, सो स्वीट। दो गायब है वैसे। हाँ वो दो थैरोड तो छीन छीन के खा रहा है। ये देखो राजा बेटा है, वो देखो उसका भाई, ये देखो सबको दे रहे हैं हम लोग, पार्टी हो रही है। ये देखो लवी लगा पड़ा बाकी के डॉगूज को देने के लिए। आज तो तुम लोगों की पार्टी हो। ये कैसे ये देखो राजा बेटा कैसे देखी जा रहा है। ये लड़ाकू है ये वाला। अपने इलाके में जाओ तुम लोग, दूसरों के इलाकों में क्या कर रहे हो? फिर तो तुम लोग अभी वेली बन गए। वेली बन गए यार। बेचारा गाइस इसका आंख वाला, ये बेचारा उसको मार रहा है। चलो चलो, आज तो गुड न्यूज़ है, हैप्पी पार्टी हो गई ना, एंजॉय। डॉगी पार्टी। ये मेरे को मारता है, ये वाला सफेद वाला राजा बेटा, बुढ़ा हो गया है। ये चमल गया है, ये भी मारता है अब सबको है। ये वाला तो बहुत ही खराब है, ये सबको मारेगा ये पकड़ पकड़ के। 11:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ मेडिकल, क्योंकि लवी के घुटने में हो रहा है दर्द, और उसका जो पेन किलर था जो डॉक्टर ने लिख के दिया था, जो स्पेशल नीज का है, तो वो हो गया खत्म, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। हम आ गए थे घर पे, हमने डिनर भी कर लिया, पर ना मेरे ना नीज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और मेडिसिन थी नहीं, तो मैं भी भूल गया आज लेना, तो फिर घर पे थी भी नहीं, तो मैंने जे बेचारी लेने गई है मेरे लिए मेडिसिन, कह रही मैं लेके आती हूँ। वो पेन किलर बहुत अच्छा है यार, वो पेन टिक जाता है, इतना पेन होता है ना, भयंकर पेन होता है फिर नीज के अंदर, मतलब चला भी नहीं जाता, इतना पाँव भी नहीं रखा जाता ज़मीन पे ना, फिर उठने पे बैठने में भी इतना पेन होता है। यही है यार, देखा पता नहीं क्या ही हो रखा है, समझ से बाहर है। मैंने सोचा ही नहीं मैं उसको भेजूं दवाई लेने, लेकिन फिर भी उसने कि नहीं मैं जा रही हूँ दवाई लेने तुम्हारे लिए। तो गाइज मैंने ले ली है दवाई, और मैंने एक ना वो लिया है डाइट कोक लवी के लिए। वो मना कर रहा था मुझे, जब हम लोग शाम को सबको बच्चे लोगों को पेडिग्री डालने आए थे तब मना कर रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैंने ले लिया, मुझे पता है उसके बारे में। और चलिए फिर घर पे मिलते हैं। इसमें आ गई घर पे, तो मेरे को पूछ रहा क्या है, बंद कर म्यूट कर, तो कहता पूछता क्या है, तो ये रही इसकी दवाई, अभी खाएगा, ये घुटना दर्द ठीक हो जाएगा इसका। तो अब मेरे साथ हादसा हुआ लिफ्ट में, लेकिन मैं तेरे को बताऊंगी नहीं। इसने खा ली है दवाई, अभी असर होगा धीरे धीरे। तो हम लोग करते हैं व्लॉग को एंड। व्लॉग एंड करने से पहले हम लोग आपको मैं 2 एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। फर्स्ट ये है, जब हम लोग सब बच्चे लोगों को खाना डाल रहे थे, एक बूढ़ा अंकल आया था। हम लोग किसी का फिजिकली मजाक वगैरह नहीं उड़ाते, ना किसी का इस तरह से, लेकिन वो डिसेबल टाइप था वो। वो हमें आके कहता आप तुम लोग खाना डालते हो और डॉग्स लोगों को काटते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा चल 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 निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। भी था उसने उसको हाँ, एक हाँ तेरे को ही काटेगा, तू ही रहेगा नहीं वो नहीं मैं खड़ी थी ना वो अंकल के पास, तो वो अंकल मेरे से पूछ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। हाँ। मैंने कहा वो ये बोल रहा है कि डॉग काटते हैं। तो फिर वो कह रहा, फिर उसको जाके बोल रहा है कि जिस तरह से वो डिसेबल्ड था ना, कहता तेरे जैसे लोगों को काटते हैं, इससे बोला उसने। फिर मैं हैरान ही हो गई, मैंने कहा अच्छा है, मतलब दोनों की उम्र सेम थी तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो वो बस ये था। तो एनीवेज, और दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं दवाई लेने गई थी मेडिकल के अंदर, तो ना वहाँ पे एक वाटर बॉटल रखा हुआ था, जिसपे ना वाटर बॉटल पे लिखा हुआ था इंडियन आइडल, और जो सिंगर होगा उसका नाम लिखा था।
ये लाइट क्यों बंद हो रही है? पता नहीं, आई डोंट नो। वाटर बॉटल पे मतलब काउंटर के पास पड़ा हुआ था, इंडियन आइडल लिखा हुआ था और हरजीत सिंह ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ था, उस जो सिंगर होगा उसका नाम लिखा हुआ था। तो मुझे कह रहा है कि, मैंने कहा कौन है यहाँ पे सिंगर, तो कहता है क्यों मैम, मैंने कहा बॉटल पे लिखा हुआ है। कहता है पहली बार मैं मुझे, कहता इंडियन आइडल क्या चीज़ है, कहता इंडियन आइडल क्या है। मैंने कहा आपको पता है बिग बॉस के, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपको पता है बिग बॉस क्या, कहता हाँ। मैंने कहा इंडियन आइडल भी वैसा ही होता था किसी टाइम, लेकिन अभी का पता नहीं हमें, लेकिन तब हाँ, जब हम छोटे वोटे थे, जब ये अभिजीत सावंत वगैरह जीता था तब देखते थे। तो कहता अच्छा तो ये इंडियन आइडल लिखा है इस पे। मैं ये सोच रही थी दवाई कैसे देते हैं यार, दवाई कैसे देते, मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा उसके सामने, कहता वो एक्चुअली जो हमारा स्टाफ है वो उसका बॉटल है, लेकिन कहता हमने कभी भी पढ़ा ही नहीं है। मतलब वो उन लोगों को दिया जाता है ना, जैसे अगर मैं इंडियन आइडल में जाऊंगी, मैं तो जाने का कोई इरादा नहीं है और मुझे फोर्स भी मत करना क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। तो पहले खुद ही हंस ले, बाद में हंसा ले। इसका रिएक्शन मुझे बहुत फनी लगता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि तो जैसे अगर मैं अगर आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल गाइस, तो जैसे अगर मैं गई तो उस पे मेरा नाम लिखा जाएगा, इंडियन आइडल का मतलब जो सेट होगा वो उसका नाम जे लिखा जाएगा, जो भी है सुपरस्टार या हाँ जी। आगे तेरे मुंह में घी शंकर। तो इस वजह से उसको वो हैरान ही हो गए सब, जितने भी काउंटर पे थे। कहता हमारा स्टाफ है सुबह का, उसका बॉटल है, हमें कभी मतलब हमने पढ़ा ही नहीं है कि उसका। कहता सुबह आएगा मैं पूछूंगा। मैंने कहा जरूर वो इंडियन आइडल में गया होगा तभी उसका नाम और सब कुछ लिखा हुआ है उस पे। अच्छा हाँ, तो वो बिल्कुल हैरान ही हो गया। बस ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग के साथ हम करते हैं एंड ये व्लॉग को। ओके गाइस, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। चलो ओके फिर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।